ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज है 7 अप्रैल 2026, दिन है मंगलवार और आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। सूर्योदय काल सुबह 8:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक और राहु काल दोपहर 3:33 से शाम को 5:07 तक। तो आज 7 अप्रैल के सभी मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक है किसी न किसी नियम का पालन करना। फिर चाहे कोई भी नियम कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और उस नियम का पूरी निष्ठा के साथ पालन कीजिए। निश्चित ही उस छोटे से नियम के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन शर्त है कि किसी भी प्रकार से वह नियम खंडित ना हो। मतलब जीवन में सुख दुख परेशानियाँ किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, उस नियम का पालन टूटे ना, बस इतना ध्यान रखें तो ईश्वर की कृपा निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। जो बड़े बड़े संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके जीवन में अनेकों प्रकार से ऐसे नियम होते हैं। कुछ समय पहले की बात है, वृंदावन में एक संत हुआ करते थे और उनका नाम है सनातन गोस्वामी जी। और वैसे तो संत बहुत सारे नियम का पालन करते हैं और उन्हीं में से उनका एक नियम था प्रतिदिन गिरिराज गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करना। नित्य परिक्रमा करते थे और परिक्रमा करते करते उनकी उम्र बीत गई थी। उनकी अवस्था अब हो गई थी 90 वर्ष की। 90 वर्ष की उम्र में इन नियम का पालन करना सचमुच बहुत मुश्किल था, परंतु फिर भी वे इस नियम का नियम पूर्वक प्रतिदिन निभाए जा रहे थे। रोज परिक्रमा करते थे। एक दिन की बात है, गिरिराज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए वे लड़खड़ाकर गिर पड़े। तभी एक गोप बालक वहां आया और उसने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा, बाबा, तुमसे 7 कोस की गोवर्धन परिक्रमा अब नहीं हो सकती, तो परिक्रमा का नियम छोड़ दो। बालक ने बाबा को उठाया और इस प्रकार से बोलने के बाद वहीं अंतर्धान हो गया। लेकिन बालक के स्पर्श से बाबा के शरीर में ही सिहरन हो गई, कंपन सी हो गई। उनका मधुकंठ स्वर बहुत देर तक कुछ उनके कान में गूंजता रहा, परंतु बाबा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और गिरिराज श्री की परिक्रमा उसी प्रकार से जारी रखी। एक दिन फिर से वही परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा मार्ग में गिरे पड़े। देवयोग से वही बालक फिर सामने आया। उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा, तुम बूढ़े हो गए हो, फिर भी परिक्रमा किए बिना नहीं मानते। ठाकुर प्रेम से रिश्ते हैं, परिश्रम से नहीं। बाबा ने उसकी बात पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। परिक्रमा उसी प्रकार से निरंतर नियम से जारी रखी, परंतु अब वे एक संकट में पड़ गए। उस गोप बालक की मधुर मूर्ति उनकी हृदय में गड़ गई रही थी। उनकी स्नेहमय चिंतन से उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे ध्यान में बैठते तो ही उसी की छवि उनकी आंखों के सामने नाचती लगती थी। खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन जब वे उनकी याद में खोए थे, उनके मन में सहसा एक स्कंपन हुआ, एक नई स्फूर्ति हुई और वे सोचने लगे, एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगाव, इनमें इतनी शक्ति है कि मुझे युद्ध में बैरागी के मन में को भी इतना बस में कर ले कि मैं अपने इष्ट का
तक ध्यान ना कर सकूं? नहीं, वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता जिसका इतना आकर्षण है। तो क्या वे मेरे प्रभु मदन गोपाल ही हैं जो यह लीला कर रहे हैं? एक बार फिर यही युवा बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर ना छोड़ूं। संयोगवश एक दिन परिक्रमा करते समय वह मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह करना शुरू किया। अब तो सनातन गोस्वामी जी ने उनके चरण पकड़ लिए और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया और आग आग भरे स्वर में कहने लगे, हे प्रभु, अब छल ना करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ कि मैं क्या करूं। गिरिराज मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है, तो प्राण रहते मैं इसे कैसे छोड़ दूं। भक्त वत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर वे दुखी हुए बिना भी नहीं रह सकते थे। उन्हें भक्त का कष्ट भी दूर करना था और उनके नियम की रक्षा भी करनी थी, और इसका उपाय करने में देर भी क्या करनी थी। तो सनातन गोस्वामी जी ने जैसे कि अपनी बात कहकर चरणों से सिर उठाकर उनकी ओर उत्तर देने के लिए खड़ा, उस बालक की जगह मदन गोपाल जी खड़े थे। वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मधुर स्मृति थी, नेत्रों में करुणा छलक रही थी और वे कह रहे थे, सनातन, तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते हो तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है, तो इनकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कहकर मदन गोपाल जी अर्धनान हो गए और सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल चरणा अंकित उस शिला को भक्तिपूर्वक सिर पर रखकर अपनी कुटिया में गए, उनका अभिषेक किया और नित्य उसकी परिक्रमा करने लगे। और आज भी मदन गोपाल जी के चरण चिन्ह युक्त वह शिला वृंदावन में श्री राधा दामोदर के मंदिर में विद्यमान है। और ऐसी मान्यता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है, और इसीलिए आज भी बड़े भाव से श्रद्धालु उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय गिरिराज गोवर्धन की। वैसे गिरिराज की परिक्रमा करने का जो आनंद है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और गिरिराज की जो परिक्रमा के बाद बिहारी जी के दर्शन, मतलब ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, सब मिल गया। क्या आपने कभी गिरिराज की परिक्रमा की है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने में व्याकुल और प्यासे मनुष्यों का जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि में पाते हैं। और उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंद चित्त, शत्रु और जितेंद्रिय था। हे राजन, पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारा गण हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा रखने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वालों को क्या फल मिलेगा।
ऐसी अनेकें बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अल भय वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। वह राजा लुल्ले लंगड़ों दरिद्री और जीविकाहीन का ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्राह्मणवादियों का पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ बिना पढ़े लिखे लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रों का बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों का दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्मों तक उसे चातक की योनि मिली, फिर एक जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर में छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुति कीर्तित था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं पर रही। एक दिन दैव योग से मुनियों ने श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर खड़े होकर बड़े आदर सत्कार से मधु पराकारी से पूजन करके चरण धोने लगा और चरणामोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब देव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता के हाय हाय कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि हे गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसी हुई? तू देवता है कि पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार कर दूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश के तारा हैं, उतने ही मैंने गोदान किए हैं। मैंने सभी यज्ञ किए, बापी कुल और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्तों की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणों मोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने पर मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकलियों की योनि भोगनी पड़ी। इस तरह तरह की व्याधि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसी हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगा कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्रायः बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का भी कोई पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल का ही वृक्ष पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े के लिए केवल दया के पात्र हैं।
पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता या विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव यो सदा पूज्य है। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण श्री हुई विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। उन्हीं कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूजित है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुष की सेवा ही धर्म, अर्थ और मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंदिर आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही जलमय तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। यह तो बहुत काल से पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुसज्जित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया था, ना साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से तू भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों से संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल का स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार करके आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकनसुत नाम से पैदा हुआ और सप्त दिवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्रह्म साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उनके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु की सायुज्य भक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए हे राजन, यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसको आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुर्सी की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म को अवश्य करना चाहिए। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे। कल की कथा में भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो और जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों में जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताइए। तब पुलस्त जी बोले, हे राजन, एक समय की बात है, व्यास जी की शिष्य मंडली के समस्त द्विज आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे। ठीक उसी तरह जैसे कि तुम मुझसे पूछती हो। द्विजों ने पूछा, गुरुदेव, संसार में पुण्य भी पुण्यतम और सब धर्मों के उत्तम कर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं? मध्य लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्गों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें। तब व्यास जी बोले कि हे शिष्य, मैं तुम्हें लोगों की 5 धर्मों का आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा,
सम्मान भाव, मित्रों से द्रोह ना करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, यह 5 महायज्ञ हैं। हे ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थों यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिनकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा 7 द्वीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करके समय जिसके समय हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर पे लगी रहती है तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह महाप्रलय पर्यंत नरक में ही निवास करता है। जो रोगी, वृद्धि, जीविका से रहते, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं उसे अंत जन्म मुक्षु और चंडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का भी सेवन भी करे तो उसका भी फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैंने एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्नपूर्वक उसका स्मरण करो। जिसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चल दिया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह सोचने लगा कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बंगले में उसके मुंह पर बीट कर दी। तब बकुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। बेचारा बगुला राख के ढेर होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में ही नहीं ठहरता था। यह जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मुख्य चंडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मुख्य चंडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिन में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता है, उनके शरीर में तेल मलता है, तापने के लिए अंगीठी जलाता है, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़ों पहनने को देता। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और बसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता। इसके सिवा और भी जो भी भोग सामग्री प्राप्त होती उसे भी देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा जलता। इस प्रकार नित्य प्रति उसकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा ही नियम था। इसे इन पुण्यों कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंभे के ही आकाश में स्थिर था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य
क्रिया करते थे वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्यमय तेजस्वी विग्रह से उस चंडाल के मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। अब यह देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मुख चंडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक से बताओ। मुख चंडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास मैं कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके ही आपकी आवश्यकता पूर्ण करूँगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ही ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूँगा। चंडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता तो आग बबूला हो गए और बोले, मुझे ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो गया? चंडाल बोला, बाबा क्यों व्यर्थ कोप करते हो, मैं बगुला नहीं हूँ। इस पर समय आपका क्रोध बगुले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती तो आकाश में सूखती है नहीं और ना ठहरी पाती, अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए, तभी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। हे द्विश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं कि तदंतर चंडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु के से मिलकर उस दूत से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। अब दुर्श्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उनके मन में बड़ा भारी विस्मय हो रहा था कि उसने रास्ते में भगवान से पूछा कि हे विप्र, आप इस चंडाल के घर में रहते हैं, आप इस चंडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? तब ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, हे विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, इसके बाद मुझे ठीक ठाक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे तात, यह पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है? किस प्रकार मैं उसके पास जा रहा हूँ वह भी मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्री में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुल की 10,000 पीढ़ियों का उद्धार करती है। ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण होता है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उसे प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह के से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने से दासी रमण काल में वैश्या तथा भोजन में समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर से और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन न करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी उनके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर मिले, दोनों ही उसकी बुद्धि समान रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसके भ्राता पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। हे दुर्श्रेष्ठ, तुम इस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपने मनोरथ का सुनाओ। उनका नाम है शुभा, यह अत्यंत रूपवती युक्ति है, उनके हृदय में दया भरी है, वह बड़ी यशस्विनी है, उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यूँ कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अब अतिथि की
बोली। यह सुनकर पतिव्रता स्त्री वेगपूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, ब्राह्मण, इस समय मुझे पति देव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। अब ब्राह्मण बोला कि कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय दुख, भूख, प्यास और थकावट बिल्कुल नहीं है। मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ। आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यूँ कहकर वह महाभाग पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चंडाल के घर की भांति वहाँ भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उसे देखकर वह बड़े विस्मय में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे भी हर्ष भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम भगवान ने कहा, हे तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे उस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चंडाल ने भी बताया दिया। यह लोग इस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कल्याण जान लेते हैं, इससे तुम्हें विस्मय हुआ है। हे मुनि, बताओ, इस समय तुम्हें उस पतिव्रता ने क्या कहा है? ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उनका पास चलता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, आओ, मैं उनके पास चलता हूँ। यूँ कहकर भगवान जब चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा, यह तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर क्रय विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का भी कुछ बिगाड़ा नहीं किया, असत्य नहीं बोला और धृष्टा नहीं की। यह सब लोगों के लिए हित के तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता है तथा ढेले, पत्थर और सुअर को समान ही समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरिया तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उनकी जबान पर ही ले लेते हैं। यह पर्याप्त उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से यह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के योग कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं को संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसके चारों ओर से घेर रखी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देखकर तुलाधार ने मधुर बाड़ी में पूछा, ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूँगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी, अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकर के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, यह सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएगी। धर्माकार का यह अंद्रोहक और बड़े सज्जन है, उनके पास जाइए, वहाँ उनके उपदेश से आपकी सारी कामना सफल हो जी। यूँ कहकर तुलाधार खरीदे बिक्री में लग गया। अब उसने विप्रधारी भगवान से पूछा, हे तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन आरोहक के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर तो जानता ही नहीं। श्री भगवान बोले, चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलूँगा। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, हे तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का है और ना पितरों का तर्पण करता है, फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृत्तांत को यह कैसे जानता है? इसलिए मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, उसने सत्य और समता में से
तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार इन गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है, क्योंकि सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित और संभव से स्थिर है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और यह भगवान श्री विष्णु के सायोज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता की उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोगों में श्रेष्ठ है और योनियों में गणना करने योग्य है। और यह निर्लोभ भी होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्वक बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोगृह, धीरता, स्थिरता, दृढ़ता और आलस्यहीनता, यह सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवताओं और मनुष्य लोगों के संपूर्ण विस्तार को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजमान होते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों से उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वह साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वस्व होने का कारण जो ज्ञात हो गया, अब अद्रोह का जो वृतांत हो वह भी मुझे बताइए। भगवान ने ब्राह्मण इस प्रश्न का उत्तर दिया, वह आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।